जय श्री कृष्ण। अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। आप सबको ज्ञात है हम इस चैनल पर यूजीसी नेट संबंधी पूरा सिलेबस इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम जिस योगी को पढ़ रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के साथ साथ चलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसी कल्पना करनी है कि ये हमारी जो घटना अभी घटित हो रही है वो हमारे सामने ही घटित हो रही है। स्थान है बिहार, और बिहार के अंदर है दानापुर। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बाबूजी दरवाजा नॉक करते हैं और अपने बड़े साहब के कमरे में आते हैं और कहिए सर ये कुछ फाइल है जिनको आपको साइन करनी है। बड़े साहब कुछ जवाब नहीं देते हैं और बोलते हैं कि फाइल यहाँ पे रख दो। वो फाइल रख के चले जाते हैं। कुछ समय बाद वापस 2-3 बजे वो आते हैं लंच के बाद में कि सर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है उनको साइन कर लीजिए। वो बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं है। उनके बाबूजी उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे, तो बोलते हैं अंग्रेज अफसर को कि क्या हुआ सर, आज मन क्यों नहीं है? कि अभी मेरी मेम साहब का खत आया है इंग्लैंड से कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो ज़्यादा बीमार है, कि इतना पैसों का हम क्या करेंगे, सोच रहा हूँ कि मैं भारत छोड़ के वापस इंग्लैंड चला जाता। वो कुछ बोलते नहीं है। वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो उनको ये घटना बताते हैं वो बोलते हैं मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ सर, आप आराम से रिलैक्स कीजिए। वो थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और बोलते हैं सर आप टेंशन मत कीजिए, आपके मेम साहब स्वस्थ हो चुके हैं, वो अभी आपको लेटर लिख रहे हैं इस समय, और वो जल्दी जैसे उनको जहाज़ का टिकट मिलेगा वो इंग्लैंड से भारत आ जाएंगे। बोलते हैं कि पगला बाबू, उनको प्यार से पगला बाबू ही बोलते थे, वो बोलते हैं पगला बाबू आप मजाक मत कीजिए, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी सांत्वना की अनुभूति हुई है, सांत्वना लगी है, मेरा मन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। वो बात समाप्त हो जाती है। 15-20 दिन बाद में ऑफिस का एक चपरासी सुबह सुबह 9-10 बजे बाबू महाशय को या पगला बाबू को बोलते हैं आपको बड़े साहब ने याद कीजिए। वो बड़े साहब के पास फटाफट जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ सर, आपने मुझे इतना जल्दी कैसे याद किया? कि तुम्हारी बात एकदम सही हुई, आज मेरी मेम साहब का खत आया, मेरी पत्नी का खत आया कि वो स्वस्थ हो चुकी है और बहुत जल्द वो इंग्लैंड से इंडिया आ रही है, भारत आ रही है। क्या तुम कोई ज्योतिष के जानकार हो या कोई हस्त विद्या के जानकार हो या कोई माइंड रीडर हो? कि नहीं नहीं सर, ऐसी बात। वो कुछ मौन हो जाते हैं और चले जाते हैं। उससे 15-20 दिन बाद या लगभग एक महीने बाद कहें कि वो सुबह अपने ऑफिस बॉय को बुलाते हैं, कि एक बार पुनः उनको बुलाते हैं, आज शाम को तुम्हें डिनर मेरे घर पे ही करना है। क्या हुआ सर? कि आज मेम साहब आई हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। कि ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। मेम साहब रसोई के अंदर कुछ काम कर रही हैं। बाबू महाशय, पगला बाबू एंट्री हो रही है घर के अंदर, बागवान से होते हुए एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं बड़े साहब बोलते हैं कि यह है मेरी मेम साहब, उनको मिलाने के लिए लाते हैं। लेकिन जैसे ही मेम साहब उनके सामने पलट के देखते हैं, उनके हाथ से कांच का जो गिलास है वो नीचे गिर जाता है। कि आप यहाँ पे क्या? उनके हाथ से कांच का गिलास गिर जाता है। कि आप यहाँ पर कैसे? आप यहाँ पे कैसे? जैसे ही उनके मुंह से ये सब निकलते हैं तो बड़े साहब के दिमाग घूम जाता है कि आप इनको कैसे जानती हैं, ये तो कभी इंग्लैंड गए ही नहीं। कि जब मैं बीमार थी तो यही व्यक्ति मेरे पास आए थे, यही बाबा जी मेरे पास आए थे, बोला था और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोला था कि बेटी तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। अभी जो तुम्हारे पति हैं वो भारत के अंदर परेशान हो रहे हैं, तो उनको एक लेटर लिख लेना और जितना जल्दी हो सके तुम जहाज का टिकट लेके एक बार इंग्लैंड से इंडिया आ जाओ, नहीं तो वो सारा जॉब छोड़ के आने वाला है वापस। तो मैं उन्हीं के कहने पर मैंने ये लेटर लिखा, लेकिन मैं उनको कुछ धन्यवाद कहती उससे पहले ये गायब हो चुके थे और आज मुझे यहाँ पे मिले। ये सब दृश्य देखकर सब एकदम मौन हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे आज के योगी, जिनका नाम है श्यामचरण लाहिड़ी, जिनका जन्म 30 सितंबर 1828 को हुआ। स्थान है नदिया, बंगाल। बंगाल के अंदर भी लेना चाहे तो धरणी, धरणी गांव है या धरनिया गांव भी बोलते हैं। धरणी गांव, नदिया जिला, बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है। पिता का नाम है गोरे मोहन लाहिड़ी। ज़्यादा पैसों से अमीर अमीर नहीं थे, तो रोजगार के लिए उनको बंगाल से शिफ्ट होकर काशी आना पड़ता है और वह काशी आकर अपना जो जीवन यापन करते हैं। पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे तो जॉब भी लग जाती है एलडीसी की पोस्ट पर, दानापुर के अंदर ही उनकी एलडीसी के अंदर जॉब लग जाती है। माता का नाम है मुक्तेश्वरी देवी। उनके प्रसिद्ध नाम है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, काशी बाबा कहते हैं क्योंकि काशी के अंदर निवास करते थे। योगीराज कहते हैं, योग विद्याओं के प्रारंभ योगीराज कहते हैं। बाबा जी के नाम से जाते हैं, बाबू महाशय के नाम से भी जाते हैं, पगला बाबू के नाम से भी जानते हैं इनको। तो काफी सारे इनके प्रसिद्ध नाम थे। इनके गुरु महाअवतारी बाबा,
गुरु से मुलाकात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी पोस्टिंग दानापुर से रानीखेत हो जाती है एक बार। तो रानीखेत वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो उन्हें एक गुफा के अंदर, द्रोणागिरी पर्वत जिसको बोलते हैं, द्रोणागिरी पर्वत से उनको वहाँ पे एक गुफा है, वहाँ पे उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे लग रहा है कि मुझे वो कोई याद कर रहा है। तो वो वहाँ पे वो जाते हैं वहाँ और देखते हैं कि एक युवक जिसका नाम महाअवतारी बाबा है, कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, मैंने ही तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ करवाई है दानापुर से। क्या हुआ सर, मुझे कैसे याद किया? पहले उनको पूर्व जन्म का संपूर्ण लोखा जोखा उनको बताते हैं कि तू पिछले जन्म में भी मेरा शिष्य रह चुका है और वर्तमान समय में भी तुझे ये कार्य करना है। और उनको क्रिया योग की भी शिक्षा देते हैं। उनको गुरुजी जाते जाते उनको ये भी बताते हैं, मैं तुम्हें जो ये क्रिया योग सिखा रहा हूँ, ये आज इससे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस योग की शिक्षा दी थी। श्रीमद् भगवद गीता भी अपने यूजीसी नेट के कोर्स में, तो उस समय पढ़ेंगे क्रिया योग क्या होता है, भक्ति योग क्या है, उसके बारे में डिटेल्स उस समय पढ़ेंगे। गुरु से क्रिया योग सीखने के बाद वो जब वापस अपने ऑफिस आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपकी पोस्टिंग वापस दानापुर हो चुकी है, रानीखेत में आपकी आवश्यकता नहीं है। तो उनके गुरु की बातों पर विश्वास होता है और वो दानापुर आते हैं, वहाँ पे अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो पेंशन लेकर वो वापस काशी आ जाते हैं। यहाँ से उनकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। उन्होंने जो क्रिया योग सीखा था वो सबसे पहले उस समय के जो राजा थे उनको वो सबसे पहले क्रिया योग सिखाते हैं। उनका नाम है ईश्वरी नारायण और उनके बच्चे हैं प्रभु नारायण या कुंवर है, उन दोनों राजकुमार, ईश्वरी नारायण और प्रभु नारायण, कुंवर कहो राजकुमार को, उनको सबसे पहले वो क्रिया योग की शिक्षा देते हैं और धीरे धीरे सबको वो क्रिया योग की शिक्षा देने लगते हैं। 26 दिसंबर 1895 1895 को वो हम सबको छोड़कर, इस मिट्टी देह को छोड़कर पंच तत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं। उनकी एक विशेषता ये थी कि वो योग की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार देते थे। किसी को भक्ति योग करने के लिए बोलते थे, किसी को ज्ञान योग करने के लिए बोलते थे, किसी को कर्म योग करने के लिए बोलते थे और किसी को राजयोग करने के लिए बोलते थे। जैसे जिसका सामर्थ्य था उसके अकॉर्डिंग बोलते थे। किसी को हठ योग की शिक्षा देते थे, जिसके सामर्थ्य के अनुसार योग देते थे। साथ ही वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको भी योग देते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हिंदुओं को योग सिखाऊंगा या हिंदुओं के लिए योग है। तो वो उस समय से भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आता था उन सबको योग की शिक्षा देने का कार्य वो करते थे। उनका जीवन हमारे जैसे गृहस्थियों के लिए एक एग्जाम्पल है। जो हम कहते हैं मेरे पास नौकरी है, परिवार है, व्यवसाय है, जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे योग साधना करूं, कैसे ध्यान करूं या कैसे आध्यात्मिक साधना पे जाऊं। तो श्याम शरण लाहिड़ी को हम देख सकते हैं, उन्होंने कैसे पारिवारिक एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी उन्होंने योग साधना में मोक्ष को प्राप्त किया है या योग साधना के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया है। हम उनसे ये सीख सकते हैं कि व्यक्ति श्यामचरण लाहिड़ी की तरह, कोई भी व्यक्ति योगा अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है। उनके प्रमुख कुछ शिष्य रहे हैं, पंचानंद बनर्जी, रामदयाल मजुमदार, केशवानंद और भूपेंद्र नाथ, इनके प्रमुख शिष्य ये रहे। उनका एक प्रमुख कथन था, याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। उनके चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। एक बार वो श्यामचरण लाहिड़ी जी प्रवचन दे रहे होते हैं और अचानक से रोने लग जाते हैं। तो सारे जो भक्तगण थे, क्या हुआ गुरुजी? कि जापान के अंदर अभी जाट डूबने वाला है, इसलिए आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज मैं जो क्रिया योग है या जो योग विद्या में आज आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जापान के अंदर अभी जहाज डूबने वाला है। तो हम भी अपने व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको एक नई योगी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सदस्य संख्या बढ़ाने में सहयोग करें। और जो व्यक्ति यूजीसी नेट या योग विषय के अंदर कुछ डिग्रियां कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीजी डिवाइस कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।